to start on your Yes, sir. If two equal chords of a circle intersect within the circle, फर्स्ट लॉजिक जो पढ़ाई कर रहा है, हमने जैसे आपको बताया क्वेश्चन में इमीडिएट कुछ ना कुछ सुनाई देता है, तो यहाँ पर सुनाई दे दिया सबसे पहले दैट दीज टू chords आर इक्वल. yes, sir. Prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. सेगमेंट का मतलब हो गया टुकड़ा, तो AP एक सेगमेंट है, PB एक सेगमेंट है, DP एक सेगमेंट है और PC एक सेगमेंट है. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों में से किसी भी एक को, इन दोनों में से किसी भी एक के बराबर कर दूंगा तो ऑब्वियसली बचा हुआ दूसरा इसके बचे हुए दूसरे से इक्वल हो जाएगा. Yes, sir. अब जैसे कल भी मैं बता रहा था कि भाई यहाँ पर कॉर्ड्स इक्वल है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस इंफॉर्मेशन से मेरा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा. तो मैंने पहले तो सेंटर ढूंढ लिया, फिर मुझे पता है कि कल हमने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखी थी, तो हमने OL को CD के परपेंडिकुलर किया और OM को AB के परपेंडिकुलर किया. राइट? Yes, sir. अब आपको खुद दिख रहा है कि कॉर्ड्स क्या थे. Equal. तो अगर अपन मेंटली कल क्लास में थे तो मैं कह सकता हूं कि OL शुड बी इक्वल्स टू OM. Yes, sir. प्लीज स्टेटमेंट. Yes, sir. देखकर नहीं बोलना है अन्य, स्टेटमेंट बोलो. So, equal chords that are equidistant, distance from the chord. यार अन्य, सीरियसली यार आप ऐसे पढ़ रहे हो यार. इक्वल Equal chords are equidistant from the center. एक ही बार में इतने दिनों से आपको सिखा रहा हूं यार. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. यूज तो करना सीखो यार. Join OP. Now can we observe these two right angle triangle? दिख रहा है? Yes, sir. Where OL is equals to OM. OP is equals to OP. and angle OLP is equals to Angle OMP. huh? OMP. Triangle is congruent by, RHS. therefore by CPCT PL should be equals to, PM. let it be equation number 1. Agreed? Yes, sir. AB is already equals to. CD. Now इस नॉलेज से यहाँ पर और क्या चीजें मिल सकता है? Hello, sir. हेलो बेटा, कैसा है हाथ तुम्हारा? दर्द हो रहा है, sir. इसको देखते हैं. Can I write half of AB should be equals to half of CD? Yes, sir. स्टेटमेंट बोलो बिना देखे. So the perpendicular from the center of the circle to the chord bisects the chord. एग्जैक्टली यहाँ पर वो पूरा स्टेटमेंट लिखना है जो मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया. सो हाफ ऑफ AB का नाम अपन यहाँ ले लेते हैं MB. चलेगा? Yes, sir. हाफ ऑफ CD का नाम ले लेते हैं LD. चलेगा? Yes, sir. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है? इक्वेशन 1 Yes. क्या था? PM is equals to PL था. Yes, sir. एडिंग बोथ द इक्वेशन MB और PM को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? PV.
और इधर LD और PL को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? PD, तो PB किसके बराबर मैंने दिखा दिया, PD, तो AP किसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा? PC. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो बन रहा है, राइट? Yes, sir. Question number 3. Read out, Anya. Yes, sir. If two equal chords of a circle intersect within the circle, Again, two equal chords. अब जैसे ही पढ़ने का मूड हो, दो इक्वल कॉर्ड आते हैं ना, अपने पास बहुत सारे वाइब्रेशंस एक्टिव हो जाते हैं कि यार दो कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इक्वल होगा, दो कॉर्ड इक्वल है अगर एंगल की जरूरत पड़ी दे कैन मेक इक्वल एंगल्स एटसेट्रा. कंटिन्यू. prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord. सो कल अगर आप एक्टिव थे तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में ये Yes, sir. अगर याद हो. Yes, sir. अभी क्या बोला है कि कॉर्ड्स इक्वल है, राइट? Yes, sir. और आपको ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, राइट? Yes, sir. एंड वही कंस्ट्रक्शन, ये लो OL OM एग्रीड, Yes, sir. वही चीजें RHS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बार बार नहीं लिख रहा मैं, राइट? Yes, sir. तो CPCT से हो जाएगा. Yes, sir. That was question number 3, reverse of example number 2. Question number 4. If a line intersects two concentric circles, which is circles with the same. रुका तो आन्या, रुका करो. टू कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर सेम और अलग अलग रेडियस, एग्रीड? Yes, sir. ये बुक का फिगर बना दिया, आपको प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू CD, राइट? Yes, sir. और आप देख सकते हो कि AD कौन है? Chord. बेटा पूरा बोला कर. AD इज द कॉर्ड ऑफ, A bigger circle. थोड़ा सा तरीके से पढ़ाई होती है. BC इज द कॉर्ड ऑफ, Smaller circle. you have to prove this, right? Yes, sir. हमें बहुत अच्छे से एक चीज पता है कि सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूं, राइट? It bisects the chord. तो छोटा सर्कल के कॉर्ड का क्या नाम है? BC. Immediately by this construction can I write this? Yes, sir. बड़ा सर्कल का कॉर्ड का क्या नाम है? AD. Can I write again with the help of the same theorem this? Yes, sir. And BE is equals to EC. These are the two by the same theorem. Yes, sir. सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर AE से BE को तो क्या बचेगा? AB. इधर क्या बचेगा? CD. That was question number 4. जहां मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं, even if you are observing the video, please make sure कि उस क्वेश्चन मार्क को आप फिल कर रहे हो. Don't legate yourself, please. That was question number 4. Question number 4. Start. Yes, sir. If a line in three girls, Reshma, Salma, and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park, Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. Yes, continue. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep?
ये रही रेशमा, ये रही मनदीप और ये रही सलमा। सलमा ने रेशमा को भेजा, डिस्टेंस क्या है 6, Yes, sir. ये भी 6, Yes, sir. इनके बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। Yes, sir. और रेडियस कितना है? 5, डायामीटर कितना होगा? 10. यानी कि इस कॉर्ड से बड़ा ही होगा डायामीटर, Yes, sir. इसीलिए ये हो गया मेरा सेंटर। Yes, sir. O से R को ज्वाइन कर दिया, M को ज्वाइन कर दिया और S को ज्वाइन कर दिया। Yes, sir. अब अगर आप मेरा वीडियो या लाइव क्लास में एक्टिव रहते हो तो आप बहुत आसानी से RL को LM के बराबर दिखा सकते हो। Yes, sir. या कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता, कैन आई राइट, अगर हमें दिखाना ही हो, कैन आई राइट इन ट्रायंगल ROS एंड ट्रायंगल MOS, दिख रहा है? Yes, sir. कैन आई से RS इज इक्वल्स टू MS, गिवन है? Yes. कैन आई से RO इज इक्वल्स टू OM रेडियाई Yes, sir. एंड OS आवर फेवरेट कॉमन, Yes, sir. My SSS. therefore triangle is congruent by SSS। Yes, sir. ध्यान से जब पूछूं तब बताना, ये बच्चों वाले आंसर मत बताना, ये सबको दिख रहा है। Yes. Therefore, can I say CPCT angle 1 is equals to angle 2? Yes, sir. Now I have a triangle by the name of RLS and MLS. Yes, sir. Again, RS is equals to MS given. Yes, sir. Angle 1 is equals to angle 2, proved above. Yes, sir. Yancy favorite, SL common. Yes, sir. Therefore, triangle is congruent very easily by side angle side. Yes, sir. Therefore, by CPCT, I can say RL is equals to LM, Yes, sir. and I can say that these two angles are also equal. Yes, sir. But the sum of these two angles, as usual. 180. Therefore, can I say these two angles should be of? 90 degree. तो हमने जो चीज अभी किया ये कल भी करा था, एग्रीड हो ना? Yes, sir. So, but RL और LM तो radius already है ना? बच्चा खाने में क्या खाया आज? I just got it. वो center side. Okay, sir, got it. मुझे लगा खाने में कुछ तूने याददाश्त भूलने की दवाई खाई हो, क्योंकि O सेंटर है, L नहीं। हाँ Yes, sir, got it. ना, हमें अब RL और LM, L मिड पॉइंट दिखा दिया, क्यों? एग्रीड? Yes, sir. यानी कि अगर मैं RL का लेंथ निकाल लूंगा तो मेरा पर्पस हो जाएगा डबल ऑफ RL इज RM। Yes, sir. अब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसको मैंने शेडेड किया। Yes, sir. अपने पास OS5 है रेडियस। Yes, sir. अगर मैं OL को x मानूं तो LS को 5 - x लिख सकता हूं। Yes, sir. अब हम दो बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। एक बार ये शेडेड ट्रायंगल में जिसका नाम आपको बहुत आसानी से दिख रहा है RLS। Yes, sir. Can I write 36 is equals to RL square plus LS, जो कि मेरे पास 5 - x है। Yes, sir. अगर मैं इस ग्रुप को इधर लाऊं तो कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, sir. That is 36 minus, I hope I know the identity of a minus b whole square, a square plus b square minus this. Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 36 में से 25 गया 11, this, can I hold it till here as equation number 1? Yes, sir. I have one more triangle which is been shaded like this. Yes, sir. The name is RLO.
Yes, sir. Can I write this is 5? Agreed? Yes, sir. 25 is equals to RL square plus X square. Yes, sir. 25 minus X square is RL square. Yes, sir. So you can see equation 1 और equation 2 दोनों का RHS पार्टनर सेम है. Yes, sir. दोनों LHS को इक्वेट करेंगे तो will it appear like this? 25 minus X square is equals to something like this. Yes, sir. ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? Plus x square. ये कैंसिल कर दूं? Yes, sir. 11 आएगा तो माइनस होगा तो 25 माइनस 11 14 लिख दूं. Yes, sir. यहाँ से x की वैल्यू 0.4 लिख दूं 14/10. Yes, sir. यहाँ पर x की वैल्यू अब बैठा दें. Yes, sir. 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96. एग्रीड? Yes, sir. 55 में से 1.96 माइनस करोगे तो 23.04. Yes, sir. ये किसका स्क्वायर रूट होता है? जिसको ट्रिक आता है वो डायरेक्ट बता देगा, विच इज 4.8. एग्रीड? Yes, sir. तो अगर RL 4.8 आया है और अगर हम क्लास में मेंटली हैं, कैन आई राइट RL एज डबल, दैट इज 9.6 सेंटीमीटर. Yes, sir. दैट्स ऑल. सब्जेक्टिव पेपर में, एक रटा हुआ पेपर में ये वाला क्वेश्चन या इसके बाद वाला मिलेगा. और अगर फंडामेंटल चेक करो तो आपने बहुत हद तक चीजें पहले कर रखा. 2 राइट एंगल ट्राइंगल को पिक किया, थोड़ा सा मैथ्स किया, एंड यू कैन हैव द आंसर. सो आई रिक्वेस्ट वंस द क्लास इज ओवर, वंस आई शेयर द लिंक, इसको देखना जरूर, लेकिन देखने से पहले खुद ट्राई करना. सॉल्यूशन देखना मत डायरेक्ट, वरना मजा नहीं. That was question number 4. 6. Start on it. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Start. Yes, sir. 3 boys, Ankur, Syed, and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. तो ये तो क्लियर हो गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये. Yes, sir. वो सेंटर मान लिया. Yes, sir. रेडियस 20 दिया हुआ है. Yes, sir. अब इसकी नॉलेज से आपको किसी भी एक साइड का लेंथ निकालना है, राइट? Yes, sir. तो हमें पता है कि राइट नाउ कुछ ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर बना लूं, बना लिया. Yes, sir. ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन मान लो AOD, राइट? Yes, sir. तो अब आपके पास 90 डिग्री आ गया है कि नहीं? और जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है वो आसानी से बोल सकता है दैट इज BD इज इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू X. Yes, sir. फिर से एक बार स्टेटमेंट बोल दो सबके लिए. अन्य कौन सा लगाया? Line drawn a perpendicular from the center of the circle bisects the chord. Exactly. Line drawn from the center of the circle perpendicular to the chord bisects the chord. अब आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा. एक लिया मैंने ADB, दिख रहा है? Yes, sir. Can I start 4x square? ये हाइपोटेन्यूज बना. Yes, sir. ये अपने स्क्वायर है. Yes, sir. क्या तुमको OD की लेंथ पता है अभी? नहीं, sir. तो हम इसको y मान लें. Yes, sir. तो पूरा AD क्या लिखोगे आप? Will you write 20 plus y? Yes, sir. इस x स्क्वायर को इधर ले आए, Yes, sir. इसको ब्रेक कर लें. Yes, sir. इक्वेशन 1 में होल्ड कर दे. Yes, sir. एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है उसी रास्ते में. ODB. थोड़ा एक्टिव तेजी से बोलो तो सही यार. Yes, sir.
Where can I say 400 is equals to? Agreed? Yes, sir. Can I say from here something like this? Yes, sir. जहां जहां x स्क्वायर है इक्वेशन 1 में, ये दिख रहा है, यहां से इक्वेशन से x स्क्वायर की वैल्यू यहां बैठा दूं? Yes, sir. I hope you know how to open the bracket. Yes, sir. Now, do you know quadratic concept? Yes, sir. को एक तरफ अगर शिफ्ट कर दें तो ये बंदा उधर जाएगा, तो कैन इट बी रिटन लाइक दिस? Yes, sir. ये पहले से ही है, Yes, sir. इधर जाएगा तो -800 लिख दूं, Yes, sir. और कॉमन दिख रहा है। Yes, sir. ये 4 इधर जाएगा Yes. तो 0 डिवाइडेड बाय 4 खत्म हो जाएगा। Yes, sir. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का नाम सुना है? Yes, sir. एक वैल्यू y की 10 आ गई Yes, sir. और एक -20 आ गया। Yes, sir. माइनस में लेंथ होगा नहीं, Yes, sir. y की जगह 10 बैठा दूं, Yes, sir. 10 का स्क्वायर 100. 400 minus 100, 300. 300 can be written like this. Yes, sir. I hope square root का knowledge है, तो can I write this as something like this? Yes, sir. अगर x 10√3 है तो 2x कितना होगा? 20 into √3. Exactly. कुछ भी नहीं था, स्कूल वाले इसमें एक सेंट्रोइड कंसेप्ट लगा देते हैं। अपन ने बहुत सिंपल सा दिमाग से किया, 2 पाइथागोरस लगाया 2 बार, and we got the answer. This was question number 6. We called it by the name Degree measure theorem. degree measure theorem. लेकिन सिंस ये नाम एनसीईआरटी बुक में नहीं है, राइट? Yes, sir. अगर मैं एग्जाम में इस थ्योरम को यूज कर रहा हूं ना, Yes, sir. तो मुझे पूरा स्टेटमेंट लिखना है। Yes, sir. और अगर तो टीचर बोर्ड में स्टेट एंड प्रूफ तो नाम नहीं देगा, वो पूरा स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट क्या है अभी देखते हैं, पहले फिगर बना लें। सर आप बोर्ड थोड़ा सा नीचे कर सकते हो? यस सर। इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्कूल का डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन एक प्रॉपर स्कूल बोलेगा आप 3 फिगर बनाएंगे और एक ही प्रूफ से काम हो जाएगा। पहला फिगर में हमने आर्क PQ को माइनर आर्क रखा और ये रहा सेंट्रल एंगल, ठीक है? यस सर। अब इस आर्क, अगर मैं चाहूं तो आपके लिए लाइन भी ज्वाइन कर दिया, तो ये जो आर्क है PQ, इस पे एक एंगल भी बनाओ जिसका थर्ड पॉइंट सरकमफरेंस में हो। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ सरकमफरेंस। सपोज ट्रायंगल डबल है। दूसरा अपन ले लेते हैं डायामीटर, यानी कि सेमी सर्कल, और ये रहा कोई एंगल। तीसरा ले लेते हैं मेजर आर्क, और ये रहा उसका इंस्क्राइब्ड एंगल। तीनों फिगर को कंप्लीट करने के लिए सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेट इट बी एन।
नाउ स्टेटमेंट क्या कहता है? दैट angle made by an arc at the center, I repeat, the angle made by an arc at the center is always twice, यानी कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल POQ is twice of angle PCQ। और प्लीज आपको जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग ध्यान भी नहीं लगाते हो कि भाई ये थ्योरम एक्टिव कब होगा, कब मैं ये थ्योरम लगा सकता हूं, जब एंगल फॉर्मेशन का थर्ड वर्टेक्स कहां पर होना चाहिए? सर्कमफ्रेंस में, जो कि यहां पर कौन है? सी। तब ये थ्योरम एक्टिव होगा। अगर मैं अन्य यहां पर डी रख देता सपोज, राइट, यस सर। और पी डी क्यू को ज्वाइन कर लेता, राइट, यस सर। और मैं कहता एंगल POQ 20 डिग्री है, राइट, यस सर। तो यांसी बोलती सर एंगल PDQ आपके थ्योरम के हिसाब से 60 हो गया, एग्रीड? नो सर। नो, क्योंकि ये पॉइंट डी सर्कमफरेंस में नहीं है, यस Yes, सर। sir. इसलिए ये थ्योरम यहाँ एक्टिव नहीं होगा। लेकिन ये पॉइंट अगर आपका यहां होता, राइट, यस सर। तब आप क्या देखोगे इस थ्योरम को एक्टिव करने के लिए कि भाई सेंटर का जो एंगल है उसका बेस पॉइंट कौन है? PQ। और ये जो एंगल बन रहा है PDQ, उसका बेस पॉइंट कौन है? PQ। और O कौन है? सेंटर। एंगल POQ सेंट्रल एंगल हो गया। यस सर। कोई भी एंगल जिसका थर्ड वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस में हो, वो हरदम सेंट्रल एंगल का क्या होगा? हाफ। This is the outcome of this theorem. Now suppose Yes. proving is very simple. Proving is very simple. Now numbering डाल दिया, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, agreed? यस सर। PO और OC और OQ बराबर है। यस सर। In triangle POC, can I say angle 1 is equals to angle 2? Yes sir. Because we can see that OP is equals to OC। angle 3 इस triangle के लिए कौन है? Real angle। Just a minute. एंगल 3 कौन है? Exterior angle of triangle POC। 1 plus 2, Yes sir। 1 और 2 इक्वल है। Yes sir। Can I say twice of angle 1? Yes sir। Similarly, angle 4 को twice of angle 5. Yes sir। If I add both these two equation, एक तरफ ये आया, Yes sir। एंगल 3 प्लस एंगल 4 का नाम POQ लिख सकते हो, Yes sir। और इसका नाम PCQ लिख सकते हो। So Yancy, from here we have easily able to conclude that my central angle measurement is always going to be double of my inscribed angle. Agreed? Yes.